राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं जीवन के दो पड़ाव पार कर चुकी हूँ। बाल्यावस्था निकल गई है मेरी और यौवन अवस्था। अब मैं उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, जिसको मैं कहती हूँ शायद एक काफ़ी अनुभवों का संग्रह, एक मैच्योर लाइफ हमारी शुरू हो जाती है और काफ़ी हम अनुभव जीवन के हमारे साथ हो गए होते हैं और हम अपनी जीवन में बहुत कुछ देख भी चुके होते हैं और काफ़ी कुछ हम सीख भी चुके होते हैं। जो बातें हमें पहले समझ नहीं आती पर ये उम्र के बाद हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात भी सही लगती है और काफ़ी हमारे जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि कई रिश्ते नाते हम सब कुछ देख चुके हैं। वो दुनिया देख चुके हैं, चकाचौंध भरी दुनिया देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं और फिर ऐसा लगता है कि भले ही वो दुनिया अच्छी थी, चकाचौंध भरी दुनिया अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस दुनिया में शांति नहीं थी। और सही बताऊं अपने बारे में तो जब मैं छोटी थी, जब मैं मात्र 4 साल की थी, तब से ही मैं बजरंगबली की बहुत ज़्यादा भक्त थी। तो ध्यान में रहती थी, मेडिटेशन करती थी। 4 साल से ही मैं मेडिटेशन करती थी और मुझे बहुत ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जीवन के कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं 100% मतलब कह सकती हूँ परमात्मा है, बजरंगबली साक्षात हैं, क्योंकि मैंने साक्षात अनुभव किया है उनको। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, तो मैं बचपन से इतनी ज़्यादा पूजा पाठ में रहती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। पढ़ाई में अव्वल नंबर में रही हूँ, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में मेरा पूरा अच्छा था, लेकिन झुकाव मेरा भक्ति की ही तरफ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में रह के मैंने सांसारिक जीवन जिया है, क्योंकि गृहस्थ भी करा है, क्योंकि मम्मी लोगों को डर रहता था कि कहीं ये बहुत ज़्यादा वैसी बातें करती है तो शादी ना करें, तो वो भी मैंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम काफ़ी हद तक भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम तो सबसे अच्छा आश्रम है, कठिन, जहाँ जीवन के हमें अनुभव होते हैं, जहाँ पे हमें दुनिया की पूरी जो ज्ञान हम सन्यासी रहकर नहीं बटोर सकते, हम गृहस्थ आश्रम में सब कुछ अनुभव कर लेते हैं। सुख दुख, सब कुछ, सुख दुख, उम्मीदों का टूटना, बहुत चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं। और मैं एक ऐसी लाइफ भी जी चुकी हूँ, सब चकाचौंध भरी लाइफ भी हम देख लेते हैं गृहस्थ में। और फिर एक पीरियड ऐसा आता है, और मेरा आया है, शायद सबका ना भी हो, मुझे नहीं लगता है कि सबका भी होगा, पर मेरा जो एक पीरियड है वो अब ऐसा लगता है कि असली शांति सिर्फ परमात्मा में है। मेरी शुरू से ही आस्था वही थी, लेकिन ऐसी जब शादी के बाद मैंने जिया भी है चकाचौंध भरी, पर कहीं मुझे शांति बहुत ढूंढी लेकिन मिली नहीं। मैंने बहुत खोज करी शांति की, हर समय मेरा मन परेशान ही रहा। और मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ऐसा रहता था कि अकेलेपन में रहने की बहुत आदत है, अकेले में ध्यान करना, मेडिटेशन करना। तो मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मैंने अपना जीवन सचमुच में, क्योंकि हर की एक होते हैं ना, हर की दृष्टिकोण जीवन के प्रति अलग होते हैं, सबका अनुभव अलग है, विश्वास अलग है। कुछ लोग कहते हैं जीवन का अर्थ खुशी है, प्रेम है, संतुष्टि है। कईयों के लिए संघर्ष है। सब अपने अपने थॉट्स रखते हैं। और एक है भी एक ऐसा प्रश्न कि जीवन आखिर है क्या। देखिए, मैं सच बताऊं, जीवन चाहे कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहती कि जीवन संघर्ष नहीं है, संघर्ष भी है, खुशी प्रेम संतुष्टि में भी निहित है, प्यार करना भी है, दोस्ती करना भी है, परिवार के साथ समय भी बिताना है, दूसरों को समझने का प्रयास भी करना है। लेकिन असल में जीवन कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर की तलाश है। अंत में हमारी सुई कहाँ पे अटकेगी? ईश्वर में। देखिए, हम जब अंत उसमें पहुँचते हैं, जब बीमार, देखिए हम ईश्वर को नहीं करते, जब हम बीमार होते हैं तो ईश्वर पे भरोसा, अंत में मरणावस्था में ईश्वर पे भरोसा, है ना। मुझे क्या लगता है, मैंने एक कविता भी लिखी थी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती है, ठीक है, और जब वो क्या लगता है कि एक स्वप्न देखता है, ठीक है, और जब मरता है तो आंखें बंद होती है, तो वो स्वप्न खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से ये जीवन एक स्वप्न है, सत्य केवल ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर।